रिपब्लिक डे, इसको हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो हम ये दिन क्यों मनाते हैं और इस दिन की क्या अहमियत है? हमें जो संविधान मिला है, नया कानून मिला है, इस संविधान की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, हमें कितने जोरों शोर से अपने संविधान की हिफाजत के लिए अपनी अगर जान भी दे देनी पड़े तब भी हम तैयार रहेंगे। और किस तरह हमें इस पर अपने संविधान को की हिफाजत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और हम जो है आज जो जमा है, तो हम ये जानना चाहेंगे, हमें अपने इमाम साहब से, हमारे गांव के इमाम साहब हैं मौलाना अबू शमा, जो आप सामने खड़े हैं, हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी को हम आज जो यौम जमहूरिया है, ये 26 जनवरी यौम जमहूरिया हम क्यों मनाते हैं और क्या वजह है, और हमें मनाते रहना चाहिए या नहीं। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को बखूबी यानी अच्छी तरह से मालूम है कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन हम 1930 से आज़ादी मनाते हैं। 1930, 1929 से लेकर 1950 तक हम आज़ादी का दिन मनाते रहे। एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में पास हुआ था कि 26 जनवरी ही को हम आज़ाद हो गए, यानी भारत, पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 1930 ही को महात्मा गांधी ने आज़ादी का घोषणा कर दिया था और उसी दिन से 26 जनवरी को हम यौम आज़ादी मनाए। लेकिन 1946 में जब ब्रिटेन पूरी तरह पस्त हो गया, वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गया, तो ऐलान किया कि हिंदुस्तान को आजाद किया जाए। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए उन्होंने एक कमेटी भेजी, 3 आदमी का सदस्य भेजा और हिंदुस्तान के अंदर आके उन्होंने ये बोला कि आप लोग पहले, ये हिंदुस्तान 200 साल से अंग्रेजों के कब्जे है, उससे पहले मुसलमानों के कब्जे में था। आप लोग एक संविधान बनाइए, कानून बनाइए कि किस तरह देश को चलाएंगे। देश को चलाने के लिए 5 साल का वक्त दिया कि 5 साल के अंदर आपको संविधान लिख के क्लियर करना होगा। जिस संविधान को लिखने में 5 साल लगाया, यानी 1946 से लेकर के 1950 तक, 1949 तक ही लिख के कामयाब हो गया। यानी 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर 1949 को यह संविधान लिख के क्लियर हो गया। 26 जनवरी 1949 को यह संविधान लिखा गया और उसी दिन जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो उसके 2 महीने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को, ताकि 15 अगस्त 1947 ही को आजादी घोषणा की गई, तो उस आजादी को एक साथ 2 टकराए नहीं, इसलिए 26 जनवरी 1950 को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाना चालू किया। यौम जमहूरिया यानी 5 साल के अंदर जो कानून पास हुआ, उस कानून को लागू करने के लिए खुशी में हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 से जो है आज तक जो है रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। हिंदुस्तान 1947 को आजाद हो गया, लेकिन जो असली आजादी मिली हिंदुस्तान को, जो कानून मिला, जिसके तहत हम राष्ट्रपति चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, यहाँ कोई जो है बाप बेटे का जो है हुकूमत नहीं है, बल्कि पब्लिक की हुकूमत चुनी जाती है, वोट करके हुकूमत चुनी जाती है। और ये कानून लिखने वाला हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है राजतंत्र नहीं है, बल्कि गणतंत्र है, जमहूरियत है, रिपब्लिकन है, रिपब्लिक चुन के ही इसको करेंगे। इसी वजह से कोई जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुनाव के बाद ही आते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री आते हैं चुनाव के बाद ही आते हैं। बिना चुनाव के यहाँ कुछ नहीं होगा, बिना पब्लिक के कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से आजादी हमको 1950 में मिली, 26 जनवरी 1950 को, और ये आजादी हम उस वक्त से मनाते आ रहे हैं। वैसे पूरी तरह से आजादी 26 जनवरी 1950 को भी नहीं मिली, बल्कि फ्रांस का और पुर्तगाली का हुकूमत 1961 तक रहा, जो गोवा में था। पुर्तगाली लोग 61 को यहाँ से गए। वैसे आजादी हम लोगों को
मिली 1947 में, जमहूरियत मिली 1950 में, और 1952 में पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री के तौर पर जो है 1952 में हुआ। आज बच्चों, आप लोग जो देख रहे हैं कि ये हम लोग खुशी मना रहे हैं, हम लोग दूसरे की गुलामी में थे आजाद होने की वजह से, और किसी एक आदमी के तहत जो है ये कानून ना चला जाए, एक आदमी की मनमानी राजतंत्र ना हो, इसलिए हम लोग चुन के गणतंत्र मनाते हैं। इसको लिखने वाला का एक सदस्य था, जिसमें मेन लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जिन्होंने इस संविधान को लिखा। बच्चों, आज तालीम के सिलसिले में सबको बोली जाती है तालीम कितनी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चमार के घर में पैदा हुआ। सबसे निचली जाति चमार के जाति को कहा जाता है, जो जूता और मोजा सिलता है। जूता चप्पल सिलने वाले के घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई, और उन्होंने इतनी तालीम हासिल की, बोला जाता है कि 30 बार उसने मास्टर की डिग्री ली, डॉक्टरियत की डिग्री ली, 30 बार खाली डॉक्टरियत की डिग्री ली 30 कॉलेज से। और पढ़ने के बाद इस संविधान को लिखा, जिस संविधान के तहत हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर इस देश में चलते हैं और इस देश में रहते हैं। मेरे दोस्तों, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस संविधान को मिटाने के लिए अपना कानून लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा और उसी हिसाब से हमें चुनाव में इलेक्ट करना होगा, चुनना होगा दूसरों को जो है, कि ताकि ऐसा प्रधानमंत्री हो कि ये कानून की हिफाजत जिसके तहत हो सके। मैंने आपके सामने मुख्तसर सी बात रखी कि 26 जनवरी को हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, ये बात आप लोगों ने बखूबी सुन लिया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैंने आपको बोला कि एक निचले घराने से जो इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ और उसने भारत का संविधान लिखा, जिसका वजन 14 किलो है। कितना वजन है संविधान का वजन? 14 किलो वजन है उस किताब की वजन। आज लिखने वाला एक चमार के घराने के हैं। आज हमारे घर से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हो सकता है। सिर्फ हमें जरूरत है इस बात की कि हमें तालीम पर ध्यान दे, और तालीम पर ध्यान देना ये जरूरी है। इसमें तालीम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होता है, और कोई जात पात नहीं होती है। जो पढ़ने में सबसे ज्यादा आगे रहेगा वो देश का सबसे बड़ा आदमी होगा। और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी जिसने कानून लिखा और जिसके तहत हम लोग चलते हैं, वो देश का सबसे निचले घराने से पैदा हुआ। जो स्कूल जाता था तो उसको टेबल से पानी पीने नहीं दिया जाता था, डेस्क लगता था बैठने के लिए, बच्चों को सबसे पीछे ढकेल के नीचे बैठाया जाता था। लेकिन आज उसी का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रथम है, सबसे पहले है, फर्स्ट मैन के हिसाब से जाना जाता है, जिसने कानून को लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो पढ़ें और अपने गार्जियन से कहें कि हम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह छोटा होने के बावजूद, पिछड़ा होने के बावजूद भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। और यही हमारा मिशन होना चाहिए, यही हमारा पैगाम है कि आप लोग इस पैगाम को कबूल करें और अपने बच्चों को भीमराव अंबेडकर जैसा बड़ा विद्वान बनाए, बड़ा आलिम बनाए, बड़ा जो है टीचर बनाए, बड़ा कुछ डॉक्टर बनाए। जो बनाना है आपके घराने में बन सकता है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। पैसा सबके पास है, या बिना पैसा का ये चमार के घराने में पैदा हुआ, नाश्ता का पैसा नहीं रहता था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का कानून लिखने वाला यही है और उसके माथे हाथ में सब रहे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जितने भी आदमी मेरी बात को सुन रहे हैं वो एक्सेप्ट करें कि आपके घर में भी भीमराव अंबेडकर जैसा आदमी पैदा हो सकता है, एक जो है विद्वान पैदा हो सकता है, डॉक्टर पैदा हो सकता है। सिर्फ हिम्मत की जरूरत है और इरादे की जरूरत है। आप आज से इरादा करें कि अपने बच्चों को क्या बनाना है। आखिर में कि ये यौम जमहूरिया हम मनाते रहेंगे और देश की आजादी में हम शामिल होते रहेंगे। हमें कोई अजनबी ना समझे, बल्कि हम इस देश का हिस्सेदार हैं, हम इस देश का हिस्सेदार हैं। यहाँ कोई आग लगाने की कोशिश ना करे। लगेगी आग तो आएंगे घर पे इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज इस कानून की हिफाजत करना और इस देश की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबों की जिम्मेदारी है। इन चंद बातें कहकर मैं अपनी बात को, अपने वक्तव्य को, अपना खिताब को समाप्त कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।